屈な窓辺に吹き込む風に顔をしかめたのは照れくささの裏返し。एपिसोड 10 के स्टार्टिंग में पत्थर दिखाया जाता है जो बहुत ही तेजी से हवा में जा रहा होता है, जिसे देखकर लियोन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और डर रही भी होती है क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा ब्लैक डीमन दिखता है उसे, और जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। राजकुमारी मिली हॉरे बोलते हैं क्या ये कोई शैतान का देवता है, तो वहां पर लियोन बोलती है नहीं ये कोई शैतान का देवता नहीं है, ये शायद कोई अच्छा प्राणी है। तो राजकुमारी मिली हॉरे ये सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाती हैं और वहां पर बहुत सारी लाइट आ रही होती है। जब भी राजकुमारी मिली हॉरे की नजर उसके सर पर चमकती हुई तलवार पर पड़ती है, वो बोलती है कि ये क्या रो रहा है, इसके सर पर तलवार कहाँ से गड़ी हुई है। राजकुमारी मिली हॉरे ये सोचकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं और वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा बड़ा होता है जो सामने आ जाता है, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है और उसके पास पर्पल कलर की स्पिरिट्स भी होती हैं और वो उन दोनों के ऊपर हमला करने लगता है। पर वहाँ पर लियोन उन हमलों को रोक लेती है और लियोन उसके हमलों को रोकने की पूरी कोशिश करती है, उसे रोकने में कामयाब भी हो जाती है। जब भी लियोन राजकुमारी मिली हॉरे से पूछती है क्या तुम ठीक हो, तो राजकुमारी मिली हॉरिस के पीछे दो टेंटिकल्स देखती है हथियार वाले जो उसके ऊपर हमला करने वाले थे। जब भी उसके सामने राजकुमारी मिली हॉरे आ जाती हैं और वो दोनों राजकुमारी मिली हॉरे को लग जाते हैं, जिसके कारण उनका बहुत सारा खून बहने लगता है, जिसे देखकर लियोन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और राजकुमारी मिली हॉरे काफी दूर जाकर गिरने लगती हैं। जब भी उनके पास एक पर्पल स्पिरिट आकर उन्हें ले जाती है, जिसे देखकर लियोन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और गुस्से में भी आ जाती है। वो बोलती है कि मिली हॉरे मैं तुम्हें बचा के रहूंगी, और वो अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करने लगती हैं और वहां पर बहुत ज्यादा परेशान भी होती हैं। जब भी वो डीमन उनके ऊपर हमला करने लगता है, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमले होते हैं जिन्हें एक के बाद एक राजकुमारी डॉज कर रही होती हैं और लियोन उसके करीब पहुंचकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है और वो फिर उसके बाद एक पत्थर पर कूदकर उसके ऊपर खड़ी हो जाती है। पर वो डीमन उनके ऊपर अपने टेल से हमला करता है, जिसे राजकुमारी एक्स मचीना से रोक देती हैं, पर वो पत्थर उतनी पावर को सह नहीं पाता, जिसके कारण राजकुमारी डायरेक्ट उस पिलर के ऊपर गिरती हैं और उनको काफी ज्यादा चोट भी आई होती है, जिसे देखकर उनकी मेट काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो डीमन जमीन पर उतर के वहां से जाने लगता है, जिसे एक्लेयर देख रही होती है। एक्लेयर बोलती है कि क्या ये यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, तो ये यहाँ से जा क्यों रहा है। देखिए वहाँ पर सिनकून और एक्लेयर ऊपर पहुँच जाते हैं और वो वहाँ पर राजकुमारी लियोन को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा जख्मी होती हैं और उनकी मीट बताती है कि इनका ये हाल उस डीमन ने किया और वो डीमन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और राजकुमारी उसी के पास है। और हमें वहाँ पर बहुत सारे पर्पल स्पिरिट दिखाई जाते हैं जिनके बीच में राजकुमारी होती हैं। राजकुमारी की प्रोटेक्शन इस समय होली स्वॉर्ड कर रही होती है और एक्लेयर बताती है अगर होली स्वॉर्ड की प्रोटेक्शन एक बार बंद हो गई तो राक्षस शायद राजकुमारी को मार डालेगा। शिनकुन बोलता है मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब भी हमें राजकुमारी दिखाई जाती हैं जो एक जगह पर आ चुकी होती हैं और वहाँ पर एक स्पिरिट भी होती है जो काफ़ी अच्छी होती है। वो बोलते हैं कि मेरे बेटों की हरकत के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए राजकुमारी मिली हॉरे। जब भी शिनकुन बोलता है हम तुरंत राजकुमारी की मदद के लिए जाएंगे। जब वहाँ पर एक्लेयर बोलती है अगर तुम वहाँ पर जाओगे तो अगर तुम गिरे तो तुम मर भी सकते, तुम्हें पता है ना, क्योंकि फ्लोर गार्ड की प्रोटेक्शन खत्म हो चुकी है और यहाँ पर सभी लोग जख्मी हो रहे हैं। बस सिनकुन उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ जाने लगता है। जब भी एक्लेयर भी उसके पीछे आ जाती है वो भी जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। सिनकुन वहाँ पर पत्थरों की मदद से कूदकर ऊंची ऊंची जंपे ले रहा होता है, जिसके कारण वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। सिनकुन बोलता है कि मैं अपने स्पिरिट पावर का पूरी तरह इस्तेमाल करूँगा। जब वहाँ पर एक्लेयर बोलती है तो मैं आने वाले खतरों को रोकूंगी और एक्लेयर वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को तबाह करते हुए जा रही होती है, जिसके कारण उनके लिए रास्ता बन रहा होता है। जब भी सिनकुन बोलता है कि मुझे राजकुमारी के पास जल्दी ही पहुंचना होगा, सिनकुन देखता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे पत्थर है जिनके कारण वो उस डीमन के पास जल्दी पहुंच सकता है। सिनकुन उस रास्ते को चुनता है जिसके रास्ते में बहुत सारे पर्पल स्पिरिट्स उन पर हमला करते हैं, पर एक्लेयर उन्हें संभाल रही होती है। एक्लेयर बोलती है कि सिनकुन इन्हें मैं आराम से संभाल लूंगी, तुम बस आगे बढ़ने पर ध्यान दो। सिनकुन बोलता है हन। जब भी वहाँ पर एक्लेयर बोलते हैं सिनकुन तुम्हें डर नहीं लग रहा, जब वहाँ पर बहुत सारे पत्थर आ जाते हैं सिनकुन एक्लेयर को पीछे कर लेता है, जिसके कारण सिनकुन को काफ़ी ज़्यादा चोट आई होती है, जिसे देखकर एक्लेयर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। जब भी एक्लेयर बोलते हैं कि मैं तुम्हारी मदद आगे जाने में पूरी तरह से करूँगी सिनकुन,
इक्लेयर बोलती है कि शिनकुन मैं तुम्हें बूस्ट दूंगी और वो वहाँ से कूदने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है। शिनकुन बोलता है ये तुम क्या कर रही हो, पर इक्लेयर जब तक वहाँ से कूद जाती है और बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक करती है शिनकुन के बोर्ड के ऊपर, जिससे शिनकुन काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है और इक्लेयर वहाँ से नीचे गिर जाती है और वो बोलते हैं कि मैं बाद में मिलूंगी शिनकुन, तुम्हें अकेले जाना होगा। शिनकुन वहाँ पर बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है। शिनकुन की नज़र जब भी राजकुमारी मिलीहॉरे पर जाती है और शिनकुन उन्हें बचाने के लिए काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है और उन पल स्पिरिट्स को मारने लगता है और शिनकुन उस समय बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और शिनकुन उन्हें लगातार मारे जा रहा होता है, पर शिनकुन को भी इससे काफ़ी ज़्यादा चोटें आ रही होती हैं और शिनकुन अपनी सारी पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है। जब भी सारी स्पिरिट्स मिलकर एक तलवार का रूप ले लेती हैं जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है और वो शिनकुन के दो खंजरों से जाकर टकरा जाती है, जिससे शिनकुन के दोनों खंजर टूट जाते हैं और शिनकुन को उससे काफ़ी ज़्यादा चोटें आई होती हैं। फिर स्पिरिट एक के बाद एक शिनकुन के ऊपर हमला करती रहती हैं, जिससे शिनकुन की हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, पर शिनकुन एक शील्ड की मदद से अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है और शिनकुन बोलता है कि मैं हार नहीं सकता, कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है। शिनकुन अपने फ्लैशबैक को याद करता है जब उसके मॉम एंड डैड उससे मिलने आए थे और उन्होंने उसे चीयर किया था जीतने के लिए और उसकी फ्रेंड विकी ने उसे एक टी-शर्ट दी थी जिससे विकी अच्छा खेले और जीत सके और उसे अपना गुड लक भी दिया था, जिसे सुनकर शिनकुन काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। शिनकुन बोलता है कि मैं आखिर में हार गया, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा और मेरे चाहने वालों को, जिससे शिनकुन काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया। शिनकुन बोलता है मैं इस बार नहीं हारूंगा। हमें यहाँ पर राजकुमारी मिलीहॉरे दिखाई जाती हैं जो स्पिरिट के साथ जा रही होती हैं। जब भी वो स्पिरिट बताती है कि मैं पहले एक जंगल में रहती थी जहाँ पर एक रेड कलर की स्वॉर्ड आकर मेरे बच्चे के ऊपर गिरी जो बहुत ही ज़्यादा दिखने में खतरनाक लग रही थी और उसने मेरे बेटे के लगते ही उसे एक खतरनाक मॉन्स्टर में इवॉल्व कर दिया, जिसने मुझे भी मार दिया और वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, जिसे सुनकर राजकुमारी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और वो मॉम स्पिरिट ये भी बताती हैं कि जब से मेरा बेटा एक मॉन्स्टर में बदला है, जब से वो रोए जा रहा है और वो मुक्ति मांग रहा है, जिसे सुनकर राजकुमारी काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती हैं। हमें यहाँ पर शिनकुन दिखाया जाता है जिसने सारी पल स्पिरिट्स को मार चुका होता है और शहर में सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं इस मॉन्स्टर को लेकर। शिनकुन बोलता है चिंता मत करिए राजकुमारी, मैं आपको बचा लूँगा। हमें यहाँ पर राजकुमारी मिलीहॉरे दिखाई जाती हैं जो उस बच्चे को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जख्मी होता है और वहाँ पर रो रहा होता है और बोलता है कि मुझे मार दो राजकुमारी। और वहाँ पर शिनकुन राजकुमारी को बचाने के लिए उस प्रोटेक्शन शील्ड को तोड़ने की कोशिश करता है। जब भी वो स्पिरिट बोलती तो मेरे बच्चे का गला काट दो जिससे वो मर जाएगा और ये मॉन्स्टर भी ख़त्म हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। राजकुमारी उस बच्चे के सर को सहलाते हुए बोलती है नहीं, मैं इसे नहीं मारूंगी और मैं इसे बचाऊंगी। स्पिरिट बोलते तुम ऐसा कैसे करोगे? नहीं, वहाँ पर राजकुमारी बोलती है मैं मॉन्स्टर के सर से उस स्वॉर्ड को निकालूंगी जिससे ये इस मॉन्स्टर में इवॉल्व हुआ है। जब भी वहाँ पर प्रोटेक्शन शील्ड टूट जाती है होली स्वॉर्ड की, राजकुमारी शिनकुन के हाथ में आके गिरती हैं, जिसे देखकर शिनकुन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि राजकुमारी आप ठीक हो। जैसे ही शिनकुन राजकुमारी को वैसी हालत में देखता है शिनकुन उनसे दूर भागता है और बोलता है सॉरी, मुझे माफ़ कर दी रहे राजकुमारी। जब भी राजकुमारी बोलती तुम मुझे माफ़ कर दो शिनकुन बोलता है कि क्या आप ठीक हो? तो राजकुमारी बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। वो बोलती है हाँ मैं इस बच्चे को बचाना होगा। शिनकुन बोलता है क्या? राजकुमारी बोलते हैं ये बच्चा एक रेड स्वॉर्ड की मदद से मॉन्स्टर बना है जो अभी रो रहा है बहुत ज़्यादा। शिनकुन बोलता है तो आप पहले कपड़े पहन लीजिए। जब भी होली स्वॉर्ड उनके पास आती है और उन्हें कपड़े पहना देती है और शिनकुन के हाथ में वो रिंग आ जाती है प्लेटिना स्वॉर्ड, और प्लेटिना स्वॉर्ड के आते ही शिनकुन के पास भी कमाल की ताकत आ जाती है। राजकुमारी से पूछता है शिनकुन क्या राजकुमारी ये आपने किया? राजकुमारी बोलती है नहीं, ये मैंने नहीं किया। फिर वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं और वो उस रेड स्वॉर्ड को देखते हैं जो जंजीरों से बंधी होती है और उनके रास्ते में बहुत सारे स्पिरिट्स आती हैं, पर होली स्वॉर्ड प्लेटिना स्वॉर्ड के एक साथ आने से वो स्पिरिट्स उन्हें रोक नहीं पाती। राजकुमारी और शिनकुन उन्हें एक साथ मारे जा रहे होते हैं बहुत ही बुरी तरह से और वो दोनों एक कंबाइंड अटैक करते हैं जो बहुत ही ताकतवर होता है और उनकी तरफ बहुत ही तेज़ी से स्पिरिट बढ़ती हैं, पर वो कंबाइंड अटैक इतना ताकतवर होता है कि उन सारे स्पिरिट्स को एक साथ मार देता है और बहुत बड़ा धमाका होता है इनसे। शिनकुन उस स्वॉर्ड के पास पहुंच जाता है और शिनकुन देखता है कि वो स्वॉर्ड जंजीरों में बंधी हुई है, पर शिनकुन उसे खींचने लगता है अपनी पूरी ताकत से। नहीं, वहाँ पर वो स्वॉर्ड ज़मीन से हल्की हल्की बाहर
लगाने लगती है। जब भी राजकुमारी बोलती है कि शिनकुन तुम कर सकते हो, और शिनकुन उस स्वॉर्ड को निकालने में कामयाब हो जाता है। जब भी राजकुमारी देखती है कि स्वॉर्ड के कारण वो मॉन्स्टर मर रहा है, जब भी राजकुमारी उस बच्चे को उठा लेती है वहाँ से, शिनकुन के हाथ में जो रेड स्वॉर्ड थी वो अजीब सी हरकतें करने लगती है और शिनकुन को एक मॉन्स्टर में इवॉल्व करने की कोशिश करती है। पर लियोन वहाँ पर अपने सबसे शक्तिशाली एरो का इस्तेमाल करती हैं और उस स्वॉर्ड की तरफ निशान लगाती हैं, जो डायरेक्ट उस स्वॉर्ड पर जाके लगता है, जिसके कारण वो स्वॉर्ड काफ़ी दूर जाके गिरती है। जब भी राजकुमारी मिलीहॉरी शिनकुन से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो शिनकुन? शिनकुन बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वहाँ पर राजकुमारी बोलते हैं कि हमें यहाँ जल्दी निकलना होगा, ये मॉन्स्टर पूरी तरह तबाह हो रहा है। तभी वहाँ पर शिनकुन बोलता है हाँ हमें यहाँ जल्दी निकलना होगा। शिनकुन बोलता है हम हीरो एक्सप्रेस से निकलेंगे यहाँ